बहुजन शक्ति पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन है जो कि साहब कांशीराम के उस स्टेटमेंट पे काम करेगी कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी भी सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता। तो समाज की जो सामाजिक जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए जिससे कि हम एक टिकाऊ सत्ता आने वाले समय में दे सकें, उसके लिए समाज को संगठित करें और करने का प्रयास जो है बहुजन शक्ति के माध्यम से किया जाएगा। तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ दिल्ली प्रदेश नहीं है, यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग जो आए हैं। हमारा इस कार्यक्रम को करने का सिर्फ उद्देश्य एक छोटा सा जो कार्यालय का उद्घाटन है, इसके साथ ही साथ एक संदेश जो आप लोगों तक पहुँचाना है। वो संदेश यही है कि हम कब तक राजनीति के पीछे भागेंगे। मैंने फेसबुक पे लगाया, मैसेजेस की बौछार आ गई, जैसे ऐसे चलाते ना स्टैंड गन, ऐसे स्टैंड गन जैसे लग रहा है लोग लेके बैठे हुए हैं। पहले तो कोई महिला निकलती नहीं है काम करने के लिए, और उस पे अगर निकलती है तो बस एक जो सबसे आसान टारगेट होता है, एक तो चरित्र, तो शादी हो चुकी है तो उस पे कुछ कर नहीं पाए बेचारे। दूसरा क्या होता है कि ये राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे, सीधा यही टारगेट लोग करते हैं कि बस आने वाले समय में एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। हाँ, संगठन बना लिया है। कभी किसी ने ये क्यों नहीं सोचने की कोशिश की कि हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, हमने बिना संगठन के काम किया, अब हम संगठन की बात क्यों करें। हम संगठन की बात, हमने आज संगठन बहुजन शक्ति संगठन, ये आपका संगठन है क्योंकि बहुजन शक्ति आपसे है। मैं अकेले बहुजन शक्ति का हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ महिलाओं को सारी हमने इसीलिए बैठाया था कि बहुजन शक्ति का सबसे अहम हिस्सा जो है वो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि साहब कांशीराम ने अपने जीवन का सारा संघर्ष एक महिला के कंधे पे रख दिया। उनसे बड़ा कोई भी नारीवादी पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब संविधान लिख के गए, अधिकार दे के गए, लेकिन साहब कांशीराम ने जो काम किया, अपनी पूरा उत्तराधिकार एक महिला के कंधे पे सौंपा। उससे हमारे बहुजन समाज को एक सीख लेने की जरूरत थी कि एक महिला इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, और उसने करके भी दिखाया। हमारे सामने उदाहरण है। और अब अगर आगे समाज में और भी महिलाएं अगर काम करना चाह रही हैं तो हम टारगेट पे क्यों ले लेते हैं कि चुनाव जो होता है, कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव अगर हम जीतते हैं तो चुनाव से सिर्फ कुर्सी मिल सकती है, सत्ता नहीं मिलती। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चुनाव से हमको कुर्सी मिलती है, सत्ता नहीं मिलती। सांसद है, विधायक है, मंत्री है, लाल बत्ती है, ये सब केवल कुर्सी है, सत्ता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको लाल बत्ती आज मिली है, कल नहीं रहेगी। आप मंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये सत्ता नहीं है। सत्ता जो होता है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व होता है। दिनांक 21 अगस्त 2022 दिन रविवार दिल्ली के कन्हैया नगर नागलोई एक्सटेंशन में बहुजन शक्ति के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बहुजन शक्ति केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन परम सम्मानित प्रेमलता बौद्ध जी, धम्म संगनी तत्वलीन बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के कर कमलों से किया गया। बाबा साहब व बहुजन महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का भीम आरंभ किया गया।
दूध सा निर्मल भीम सा प्यारा हो अपना संसार। कण कण सुधा सरस रस बरसे यहाँ शाहू फूले का प्यार। यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा। यही इतिहास हमारा बने जो सबका सहारा। जय भीम। इस मौके पर दिल्ली व आसपास के प्रदेशों से आई महिलाओं का स्वागत भी इस मौके पर किया गया। स्वागत की कड़ी में बहुजन समाज के समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, गायकों, कलाकारों का भी सम्मान किया गया। बहुजन समाज एक बड़ी उम्मीद कर रहा है इसके साथ कि ये समाज को जोड़े। और ये दिल्ली वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि वो अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर आए और यहाँ इन्होंने अपना एक ऑफिस कार्यालय को स्थापित किया। कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और दिल्ली वासियों को सदैव इनके साथ रहना है, तन मन धन से सहयोग देना है। ये कोई इंदु चौधरी जी की बात नहीं है, पूरे बहुजन समाज की बात है। जब बहुजन समाज एकत्रित होगा एक नया देश राष्ट्र निर्माण होगा, बहुजन शक्ति पैदा होगी। जब बहुजन शक्ति पैदा होगी तो ये बहुजन समाज कहाँ से कहा जा सकता है आज आप समझ नहीं सकते। इस आज निर्णय लेके जाना है हमें बहन इंदु चौधरी जी के साथ तन मन धन से। समता टीवी से मनोज अंतानी जी का भी इस मौके पर सम्मान किया गया और मनोज अंतानी जी ने इंदु चौधरी जी को एक वृक्ष भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बहुजन समाज की भीमशेरनी नीलेश निडर ने अपने क्रांतिकारी वक्तव्य को रखते हुए कहा कि जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार, जय पेरियार, जय पेरियार। जय पेरियार। पहले तो मैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी जो हमारी बहन है, इनका कैडर मैंने बहुत टाइम से देखा, मतलब ये समझ लो बहुत टाइम हो गया। और मैं इनकी जो कैडर जो ये करती है उससे इतनी इम्प्रेस हूँ, बहुत इनसे मिलने की इच्छा थी और आज वो मेरी दिल इच्छा पूरी हो गई। तो मैं साधुवाद कहना चाहूँगी, मुझे इस मंच पे जिन्होंने जगह दी, थैंक यू सो मच इंदु दीदी। और मिलेंद्र भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। देखिए आज संगठन तो बहुत सारे समाज में और बहुत सारे संगठन जो हैं जो लोगों से पैसा कमाने का, चंदा उगाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ में खड़े नहीं होते हैं। सिर्फ अपने लोगों पर केस लगवाते हैं, उन्हें जेल भिजवाते हैं और अपना नाम चमकाते हैं और घर में आकर बैठ जाते हैं, ऐश करते हैं, हमारे पैसे से अय्याशियां करते हैं। सभी को पता होगा, मोदी में पर्टिकुलर किस संगठन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो लॉयल्टी के साथ में, जो सच्चाई के साथ में समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमारे लोग जानते तक नहीं है। तो मैं वैसे तो दिल्ली की वासी हूँ और बीच में यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हूँ। तो मैं दिल्ली के अंदर बहन इंदु चौधरी जी का वेलकम करना चाहती हूँ और मैं सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सारे लोग बहन इंदु चौधरी का जो संगठन है, जिसे कहते हैं बहुजन शक्ति, इनके साथ में जुड़िए, काम कीजिए और जहाँ जहाँ आप कैडर करवाना चाहते हैं वहाँ पर हमारी बहन खुद जाकर के कैडर करेंगी। आप सिर्फ इनको इनवाइट कीजिए, इनको बुलाइए कि बहन यहाँ पर हम जागरूकता का कैडर करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर आइए। तो बहन के साथ में हम सभी बहनें आपको वहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगी, हमेशा आगे मिलेंगी। देखिए हमारी आज की मूल समस्या क्या है, खासकर महिलाओं को लेकर के। महिलाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा पाखंडवाद जो करती है वो महिलाएं करती हैं।
इतना पुरुष नहीं करते हैं, पुरुष मंदिर नहीं जाते हैं, घर में व्रत नहीं रखते हैं, चीजें नहीं करते हैं, मोस्टली महिलाएं करती हैं। लेकिन जब घर की एक महिला जागरूक होगी तो हमारी कंटिन्यू पीढ़ी है ना, वो बच्चे जागरूक होंगे, सब लोग जागरूक होंगे। बाबा साहब का उद्देश्य क्या था कि हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन हमारे घर में माताएं बहनें क्या बताती हैं, 16 सोमवार के व्रत कर लो, माता रानी का व्रत कर लो, दुर्गा का काली का व्रत कर लो, नवरात्र रख लो। लेकिन जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तब ये सारी काली पीली देवियां किस खो में चली जाती हैं, कहाँ घुस जाती हैं, ये बात कौन समझाएगा। मैं बोलती हूँ तो हमारी गली की जो महिलाएं हैं, मैं अकेली बोलने वाली हूँ, अकेली बोलती हूँ, तुमको लगता है कि लड़की ऐसा ही बोल देगी, इसने ज्यादा पढ़ लिया है। मैंने कहा मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने हिंदू कोड नहीं पढ़ा है। जो आपको आज हक अधिकार मिले हैं वो किसकी वजह से मिले आपको पता है? आप मंदिर जाती हो, पाखंड करती हो, पूजा पाठ करती हो, लेकिन जब आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आपको थाने में जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, कानून की मदद लेनी पड़ती है। तो कानून लिखने वाला कौन है? आज आप नौकरी कर रही हो, किसकी बदौलत कर रही हो? आज आप जो पर्स रखने का जो अधिकार है वो किसने दिया है आपको? मतलब कपड़े पहनने का अधिकार भी दिया तो किसने दिया है? तो आपको उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कौन समझाएगा। हमारी इंदू चौधरी जैसी बहन है, शशि बालाती यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी कैडर करती है जागरूकता के, पूनम अमेंटे दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और हमारी अनामिका बहन अभी यहाँ से जा चुकी हैं। और सभी लोग, मैं कहती हूँ, एकजुट हो जाओ, यही सही समय है। अगर आपको अत्याचार, उत्पीड़न, इन सब चीजों से निजात पानी है, अपने समाज को एकजुट बनाना है, एक मंच पर लाना है, तो सारे लोग एक हो जाओ और एक होकर के अपनी आवाज बुलंद करो कि बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भाई शिक्षा का दूध आप कहाँ पी रहे हो? अब तो पाखंड का दूध पी रहे हो। जब पाखंड का दूध पियोगे तो पाखंड तो निकलेगा ना। भाई आपके साथ में कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है तो कोई देवी आपको बचाने नहीं, ना तो आज तक आई है ना आएगी। और लोग कहते हैं कि नीलेश भगवानों को गालियां देती है, पर जी देखो सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपको, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ आपको। आशिफा मात्र 8 साल की बच्ची थी। अपन सभी लोग मोस्टली जानते होंगे आशिफा के बारे में। बलात्कार कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उसका बलात्कार? मंदिर में हुआ था ना, मंदिर के अंदर। 8 साल की बच्ची का मन कितना सच्चा मान सकते हो आप? मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, बड़ा इंसान फर्जी बातें कर सकता है। उस बच्ची का कितना मन सच्चा होगा? उसने अल्लाह को याद नहीं किया था, उसने भगवान को याद नहीं किया था, उसने किस को याद नहीं किया था, लेकिन उसे बचाने कौन आया? कौन आया उसे बचाने के लिए? कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। उसको भी जो जस्टिस मिला वो कानून से मिला, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, उससे मिला है। तो इसके लिए हमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। और मैं कहती हूँ संगठन के साथ में जुड़िए, बहन जी के साथ में जुड़िए, तो सारे लोग जुड़ करके मिल करके काम कीजिए। देखिए पार्टी कौन किस पार्टी में है ये चीज महत्व नहीं रखती, लेकिन जमीनी स्तर पे हम किसके साथ खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। अकेला चलना कभी भार नहीं फोड़ता, लेकिन अगर हम मिलकर के काम करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं झाड़ू का। झाड़ू की एक चीज जो होती है, मान लो किसी एक बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता है, किसी भाई के साथ में अत्याचार होता है, ठीक है ना, तो उस पर तो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे लोग यूनाइट होंगे तो भाई सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी, आंख उठाकर भी देख ले, आंखें निकालने की दम रखो। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है इन मनुवादियों से, किसी से भी। बदला ही बदलाव है। अगर कोई आपके एक थप्पड़ मारो तो उसको 10 थप्पड़ मार के बता दो कि हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम स्वामी पेरियार के वंशज हैं। किसी से डरना नहीं है और बदला ही बदलाव है, मेरी बात याद रखना।